हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आज मैं वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके अंदर आज ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव प्लस नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, प्लस दो सरफेसेस के बीच में जो एंगल होता है उसको हम कैसे निकालते हैं। सुनिए, वेक्टर डिफरेंशिएशन का टॉपिक है जिस पे काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। बात करते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली होता क्या है। तो जब वेक्टर डिफरेंशिएशन की बात करी जाती है ना, जब भी हम बात करते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन के बारे में, तो सुन, वेक्टर डिफरेंशिएशन में हमारे पास यहाँ जो ऑपरेटर यूज होता है वो डेल ऑपरेटर यूज होता है ना। दैट इज आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड होता है। अब सुन, ये जो डेल ऑपरेटर है, अगर ये किसी वेक्टर पे लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो टाइप के फंक्शन होते हैं। एक हमारे पास होता है स्केलर, है ना। स्केलर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई भी फंक्शन आपको दे दिया जाए, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2y z, इस टाइप का कोई भी फंक्शन है हमारे पास, और उसके ऊपर अगर आप डेल लगा रहे हो, राइट, तो सुन, यहाँ पे इसको हम डेल एफ करके निकालेंगे, और ये पूरा का पूरा एफ इसके साथ इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसको एक्स वाई और जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जो आंसर आएगा सुन, वो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा ना, ये पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्म में आंसर आएगा। और इसी को स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, है ना। कभी भी आपको एग्जाम में ग्रेडियंट बोले, मतलब आपको क्या करना भैया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना, आंसर आ जाएगा। पहली बात। अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर या फाइंड द नॉर्मल वेक्टर, क्या बोले भैया, नॉर्मल वेक्टर निकालिए, है ना। तो भैया नॉर्मल वेक्टर भी ऐसे ही निकालते हैं। अगर मान लीजिए फंक्शन दे रखा है एफ और आपसे बोला जाए इसका नॉर्मल वेक्टर निकालिए, भैया वो की वही बात है, ग्रेडियंट निकालना आपको, है ना, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है। दूसरी बात, अगर कभी कभी आपसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ ले कि भैया हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है, ये आपसे बोला जाए कि इस पॉइंट पर देखो, जब भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलेगा तो एक पॉइंट बोलेगा, दैट 1,2,3 इस पॉइंट पर इन द डायरेक्शन, है ना, इन द डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन आपको बोलेगा, मान लीजिए ए वेक्टर आपको दे रखा है, दैट इज आई प्लस 2j प्लस के, है ना, इस पॉइंट पर डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना और इस डायरेक्शन में निकालना है ना। कभी भी ऐसा बोला जाएगा तो बेटा यहाँ पे डायरेक्शन डेरिवेटिव को हम डी से डिनोट करेंगे, बताऊंगा, आप चिंता ना करो, आगे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो सुन, यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारे पास फंक्शन दे रखा है उसका ग्रेडियंट निकालेंगे, फिर उसके अंदर ये पॉइंट रख देंगे, फिर हमारे पास जो डायरेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर निकाल के इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव की होती है। एक और चीज पूछी जाती है, मैं जितनी बात कर रहा हूं इस कलर के बारे में बात कर रहा हूं, वेक्टर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, हल्का सा आइडिया मैं आपको दे दूंगा कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। सुन, एक और चीज बात करी जाए कि अगर हमारे पास दो सरफेसेस दे रखे, मान लीजिए एफ और जी, ये दोनों ही हमारे पास स्केलर, मैं इसकी बात कर रहा हूं, है ना, ये दोनों ही हमारे पास स्केलर है। आपसे बोला जाए कि ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बताओ ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे को किस एंगल पे काट रही है। तो सुन, जब भी हमारे पास ऐसा प्रश्न आता है तो यहाँ पे फार्मूला होता है, दैट इज कॉस थीटा। जो भी हमारे पास फंक्शन दे रखा है उसका ग्रेडियंट निकालिए, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो दोनों पॉइंट इसके अंदर भर दीजिए, है ना। मान लीजिए जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों, उस पॉइंट को रखना है डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ग्रेड एफ, है ना, मॉड ऑफ ग्रेड जी, है ना। ठीक है, सुन, ये हमारे को करना है। देन जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास इसके एंगल के बीच की वैल्यू आ जाएगी। कभी कभी हमारे पास अगर दोनों सरफेसेस ऑर्थोगोनल है ना, हमें बोला जाए कि इफ दिस टू सरफेसेस आर ऑर्थोगोनल देन व्हाट इज द कंडीशन, या कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पूछ रहे, जब भी ऑर्थोगोनल होता है मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए भैया, 90 डिग्री, और जब cos 90 होता है मतलब cos 90 जीरो होता है, और जीरो होगा तो ये डिनोमिनेटर पूरा का पूरा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब हमारे पास कंडीशन बनेगी स्टूडेंट, तब हमारे पास कंडीशन बनेगी ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ग्रेडियंट ऑफ जी। अगर हमारे पास इन दोनों का ग्रेडियंट का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तब हमारे पास ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे को ऑर्थोगोनल पे कट करती है। ये पूरी कहानी है जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूं। आगे की बात करी जाए कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सुन, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एफ वेक्टर, दैट इज आई एफ वन प्लस जे एफ टू प्लस के एफ थ्री, है ना। मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर और उसका डेरिवेटिव हमें निकालना है, उसके ऊपर हमें डेल ऑपरेटर लगाना है। तो सुनो, हमारे पास दो तरीके से दो वेक्टर के बीच में हो सकता है, या तो हम यहां पे लगा दें डॉट प्रोडक्ट, या फिर हम लगा दें यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट। जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट ऑफ एफ, जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसको हम यहां पे बोलते हैं सुन कर्ल ऑफ एफ, है ना। ये ध्यान देने की जरूरत है, याद रखने का तरीका है, डॉट मतलब डाइवर्जेंट, क्रॉस मतलब कर्ल, ये आपको समझने की जरूरत है। इसको हम आगे फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंदर ये सब बातें मैं आपको बताने वाला हूं, जिसका मैंने कंक्लूजन आपको बता दिया है, राइट। आगे बढ़ते हैं, सुन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सुन, मैंने बता दिया ये हमारे पास एक डेल ऑपरेटर होता है, राइट। इसमें एक और चीज बताने की जरूरत है कि कोई भी दो वेक्टर हमारे पास होते हैं तो उन दोनों वेक्टर में या तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है या फिर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है। आप सभी को पता होगा क्योंकि 11th 12th में ये सब चीजें हम
पढ़ते हैं, खास करके 12th के सिलेबस में सब चीजें मिल जाती है। पर मैं आपको फिर भी हल्का सा आइडिया देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक ए वेक्टर दे रखा है, दैट इज a1i प्लस a2j प्लस a3k, और अगर हमारे पास कोई भी बी वेक्टर दे रखा है, दैट इज b1i प्लस b2j प्लस b3k। अगर आपसे बोला जाए कि भैया इन दोनों का मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सुन i डॉट i1 j डॉट j1 और k डॉट, तो ये दोनों आपस में प्रोडक्ट करोगे तो सुन यहाँ पे क्या आएगा, ये a1 b1 प्लस ये इसके साथ होगा तो a2 b2 प्लस ये इसके साथ होगा तो a3 b3, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर आई डॉट जे क्या होगा, भैया जीरो होता है। आई डॉट के क्या होता है, भैया जीरो होता है। तो हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका ये होता है आई जे के, यहां पे इसके कोफिशिएंट लिख दीजिए, दैट इज a1 a2 एंड a3, सुनिए आएगा b1 b2 एंड b3। इसके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो हमारे पास इसके क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू होती है। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर हमारे पास यहां पे यूनिट वेक्टर की बात कर दी जाए कि भैया ये हमारे पास ए वेक्टर है, बताओ इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो इसका होता है सुन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, है ना। इसका मतलब ये होता है सुन a1i प्लस a2j प्लस a3k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, राइट। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, इसके यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है, जो कि एक बेसिक ज्ञान है, आपको उसके बारे में वैसे भी पता होगा, बट हाँ अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। सुन बात करते हैं किसी भी स्केलर फंक्शन का हम ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बोला कोई भी फंक्शन हमारे पास दे रखा है, वो फंक्शन तीनों से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड मल्टीप्लाई होकर हम उसका यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, सुन ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। आपके मन में सवाल उठेगा, गुरुजी एग्जांपल देके बताओ, बातें कम करो, एग्जांपल देखते हैं। सुन ये वाला है ना, हमारे पास ये बोला जा रहा है कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस। तो अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है डेल एफ, इसको लिखेंगे आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई एंड के डेल बाय डेल जेड इनटू एफ। एफ की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी सुन 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर आएगा। सुन इसको जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, सुन यहाँ पे साथ आएगा तो आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस जे डेल बाय डेल वाई ऑफ, सुन ये आएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस के, सुन ये आएगा डेल बाय डेल जेड ऑफ 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर आएगा। अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, वैसे इतनी कहानी लिखने की आवश्यकता तो नहीं होती है, बट फिर भी आपको पहली बार बता रहा हूं तो बता रहा हूं, बाकी मैं इतना बताऊंगा नहीं। सुन सीधा इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का होता है 2x, तो ये 6x y हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सुन ये आएगा 3x स्क्वायर y का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास होगा 3y स्क्वायर z स्क्वायर होगा प्लस के, इसको z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बेटा z यहाँ पे होगा तो माइनस का 2y क्यूब z आ जाएगा, राइट। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट दे रखा भैया, इस पॉइंट पे आपको ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी है, तो सुन ये हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ f आ गया, राइट। अब हमें पॉइंट बोल रहा है कि भैया फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ f एट 1 कोमा -2 कोमा -1। तो भैया कुछ नहीं करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। जब आप एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की जगह वाई की जगह और जेड की जगह, तो यहाँ पे एक्स और वाई की रखेंगे तो इसमें -2 आ रहा है, तो ये माइनस का 12i हो जाएगा ना, क्योंकि 2 यहाँ पे होगा, एक्स की वैल्यू तो 1 है, इसमें यहाँ रखेंगे तो प्लस का जे, इसमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे 1 तो ये तो 3 आएगा, तो इसमें यहाँ पे एक्स की जगह हम रखेंगे 1, वाई की जगह -2 और जेड की जगह -1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4 तिया 12 और माइनस, तो इसमें माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस का के, इसमें y की वैल्यू -2 रखें तो 8 दूना 16, तो माइनस का 16 और ये हमारे पास यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 16 और माइनस का 16 अगेन माइनस का 16 आ जाएगा। तो सुनिए हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस का 12i एंड माइनस का 9j माइनस का 16k आ जाएगा। तो सुन दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट। अब सुन कभी कभी आपसे ये पूछ ले कि फाइंड ऑल्सो फाइंड, क्या बोले, also find directional derivative in i plus j plus k डायरेक्शन, है ना। क्या बोले कि भैया आपको इस डायरेक्शन में इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है ना। तो भैया करना क्या है, यहां तक तो आप पहुंच ही गए, है ना। अब आपको करना क्या है, सुन डायरेक्शनल डेरिवेटिव का हमारे पास फार्मूला होता है ना, क्या होता है सुन, इसको डी से लिखता हूं मैं, है ना। तो बेटा यहां से हमारे पास फार्मूला होगा दैट इज ग्रेडियंट ऑफ एफ, और जो भी हमारे पास डायरेक्शन दे रखी है उसका ए कैप निकाल दीजिए ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्शन दे रखी है वो क्या दे रखी है बेटा, ये दे रखी है ना। अब इसका यूनिट वेक्टर तो आपको पता ही है भैया कैसे निकालते हैं ना। तो हमारे पास ग्रेडियंट क्या आ गया भैया, ये आ गया है ना, दैट इज माइनस का 12i
एंड माइनस का 9j माइनस का 16k डॉट इस आई प्लस जे प्लस के का यूनिट वेक्टर, तो आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय यूनिट में क्या होता है सुन, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर आएगा। तो सुन जब इसको करेंगे तो ये आएगा माइनस का 12 माइनस का 9 माइनस का 16 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी -37/√3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सुन कभी भी आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करी जाए तो इस तरह से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन और बन जाता है कि फाइंड द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, क्या बोले, इसका मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोले। तो सुन मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, खुद की डायरेक्शन में डेरिवेटिव। मतलब ये हुआ कि इसका जो ग्रेडियंट है इसी के डायरेक्शन में इसका डेरिवेटिव, राइट। तो सुन कुछ नहीं करना है, जब भी आपको मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करी जाए तो आपको करना क्या होगा, मैं सुन यहां लिख देता हूं। तो मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव में होता क्या है ना, मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव की बात करी जाए तो होता क्या है सुन, जो भी हमारे पास ग्रेडियंट आ रहा है ना, हम क्या करेंगे सुन, उसी की डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालेंगे ना। मतलब क्या होगा सुन, ये आएगा हमारे पास, जो हमारे पास ग्रेडियंट आएगा उसी का केप, है ना। मतलब आप ये लिख सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ एफ का यूनिट वेक्टर, है ना, हम ये कह सकते हैं। और अगर इसका यूनिट वेक्टर की बात करी जाए तो सुन यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा सुन, ये आ जाएगा नीचे मॉड ऑफ ग्रेड एफ, है ना। ये ध्यान देने की जरूरत है। अब हम जानते हैं सुन, जब ग्रेड और ग्रेड आएगा तो ये स्क्वायर होगा, और स्क्वायर के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे तो सुन यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, वो आएगी मॉड ऑफ ग्रेड एफ, है ना। मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट निकला है उसका मॉडुलस निकाल दीजिए। आप बोलोगे सर मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है अंडर रूट ऑफ, बेटा यहाँ 12 का स्क्वायर, है ना, ये हमारे पास 9 का स्क्वायर आएगा, एंड ये हमारे पास क्या आएगा सुन 16 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर माइनस में, अरे भैया माइनस लगा ले तो भी स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव ही आता है ना। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो उसका क्या आ जाएगा सुन, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। एक एग्जांपल में काफी सारी चीजें समझाने की कोशिश मैंने करी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे बोला जा रहा कि अगर हमारे पास आर ये दे रखा है तो बताओ ग्रेड आर क्या होगा। अब एक समस्या है, आप बोलोगे गुरुजी ये तो हमारे पास आर ऐसा दे रखा है, पर हम तो यहाँ पे आर जो लेते हैं वो स्केलर लेते हैं। तो भैया टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे सुन, आर का मतलब मोड आर भी हम यहाँ पे लेते हैं। इस सुन यहाँ पे दो टाइप के हम आर लेते हैं, है ना। एक तो आर वेक्टर फॉर्म में होता है, एक आर स्केलर फॉर्म में होता है। जब हम आर स्केलर फॉर्म की बात करते हैं तब हमारे पास ये क्या होता है सुन, इसका मॉडुलस होता है, दैट इज ये हमारे पास यहाँ पे होता है, राइट। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ आर, है ना, क्या बोल रहा है बेटा, ग्रेडियंट ऑफ आर की बात कर रहा है। मतलब ये हमारे पास बोल रहा है सुन डेल आर के बारे में, राइट। सुनिए हमारे पास बोल रहा है डेल आर के बारे में, तो डेल हमारे पास होता है सुन आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, है ना। तो सुन इतनी रामायण रखने से अच्छा है मैं सीधा आर ही रख रहा हूं यहाँ पे, है ना, सीधा आर ही रख रहा हूं मैं, इसको स्केलर लेके चल रहा हूं, क्लियर। अब इसमें इस आर को अंदर लेते हैं, है ना। तो जब हम इस आर को अंदर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा सुन, आई डेल आर बाय डेल एक्स प्लस जे डेल आर बाय डेल वाई प्लस के डेल आर बाय डेल जेड, है ना। अब सुन ये हमारे पास आर रह गया, है ना। अगर इस आर को मैं थोड़ा इज्जत से लिखूं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेटा अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो डेल आर बाय डेल एक्स जो होगा वो हमारे पास 2x होगा। मतलब डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बेटा, x बाय आर। इसी प्रकार से अगर बात करूंगा डेल आर बाय डेल वाई की वैल्यू आएगी तो बेटा वो आ जाएगी हमारे पास y बाय आर। इसी प्रकार से मैं बात करूंगा डेल आर बाय डेल जेड की वैल्यू तो वो आएगी हमारे पास z बाय आर, राइट। सुनिए सब वैल्यू उठा के आप यहां रख दीजिए। जैसे आप यहां वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा i, सुनिए आएगा x बाय आर प्लस j, ये आएगा हमारे पास y बाय आर प्लस k, ये आएगा हमारे पास z बाय आर आ जाएगा। इसमें जब लिखेंगे तो ये आएगा आई एक्स प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड में हमारे पास क्या आएगा सुन, आर आ जाएगा, राइट। सुनिए जो आर होता है इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन, आर वेक्टर होती है। आर वेक्टर अपॉन आर, बेटा हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, आर कैप होती है, और यही हमारे पास क्या होता है, इसका आंसर होता है। तो इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। सुन ग्रेडियंट की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, ग्रेडियंट एक तरह से डेरिवेटिव ही है, जो डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है वही हमारे पास यहाँ पे होती है, राइट। दो फंक्शन का अगर आपको प्लस डेरिवेटिव करना तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अगर u इंटू वी है तो बेटा u को छोड़ो v का करोगे, v को छोड़ो u का करोगे, है ना, सेम कंसेप्ट लगेगा। अगर u अपॉन v है तो बेटा नीचे को छोड़ेगा ऊपर का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर को छोड़ा इसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, है ना। जैसे हम डेरिवेटिव यूज करते हैं सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। डायरेक्शन डेरिवेटिव में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि किसी भी फंक्शन का अगर आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव लेना है तो भैया आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है, अगर आपसे बोला जाए कि इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव आपको इस पॉइंट पर निकालना है और इस डायरेक्शन में निकालना है ना, तो भैया डायरेक्शन यहाँ पे अगर हमारे पास एंगल दे रखा है तो बेटा इस क्वेश्चन में एक सा बात ये हो रही है, यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा सुन, cos थीटा आई
प्लस साइन थीटा जे हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 30 रख दीजिए, तो ये आएगा हमारे पास cos 30i प्लस साइन 30 जे हो जाएगा। तो बेटा cos 30 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी होती है, सुन √3/2 होती है। तो √3/2 प्लस 1/2 जे, पॉइंट ये दे रखा है, डायरेक्शन ये दे रखी है, इजीली आप डायरेक्शन डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। आपके मन में सवाल उठेगा सर कैसे करेंगे, करके दिखा दो। तो बेटा डायरेक्शन डेरिवेटिव का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ एफ डिवाइडेड बाय जो भी हमारे पास डायरेक्शन दे रखी है, मान लीजिए आर है तो बेटा इसका आर कैप ले लीजिए आप, है ना। वैसे ऑलरेडी आर कैप ही है ना। आप बोलोगे सर ये इसका यूनिट वेक्टर लेने की जरूरत है क्या? देखो एक बात ध्यान देने की जरूरत है, अगर कोई भी वेक्टर आपको ये पता लगाना कि यूनिट है कि नहीं है ना। जैसे हमारे पास कोई भी वेक्टर दे रखा है दैट इज a1i प्लस a2j प्लस a3k, अगर ये यूनिट कब होगा, जब हमारे पास a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाए। अगर कोई भी हमारे पास वेक्टर दे रखा है उसके अगर हमारे पास आई जे के कोफिशिएंट को स्क्वायर करने पर 1 आ रहा है, मींस वो यूनिट है, मतलब उसको फिर करने की जरूरत नहीं है वो, है ना। तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 आ रहा है, मींस ये ऑलरेडी यूनिट है। फिर भी आपकी इच्छा है कि मैं करना चाहता हूं तो कर ले भाई, है ना। इसको स्क्वायर करके नीचे डिवाइड करेगा तो 1 ही आएगा, क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे हो। तो अगर आपके नहीं समझ में आया तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको यूनिट वेक्टर ले लोगे तो भी यही आएगा, राइट। खैर मुद्दे पे आते हैं। सुन बात करते हैं, ये हमारे पास एफ दे रखा, हमें इसका ग्रेडियंट एफ लेना है। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ का मतलब क्या होता है, सुन डेल एफ, है ना। डेल एफ में क्या होता है, सुन आई इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ प्लस जे इंटू डेल एफ बाय डेल वाई, भैया यही होता है हमारे पास, राइट। बेटा जब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स नीचे आ रहा है, तो 1/x² का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1 हो जाएगा और x² का 2x हो जाएगा। तो जब इसकी बात करेंगे तो हमारे पास इसका जो ग्रेडियंट आएगा, चलो मैं बता ही देता हूँ सुन। तो सर जो ग्रेडियंट f आएगा वो आएगा हमारे पास यहाँ पे, जब इसको करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2xy डिवाइडेड बाय x² प्लस y² इंटू आई आएगा, राइट। इसी प्रकार से जब इसका करेंगे तो सुन u अपॉन v से आएगा, यहाँ पे स्क्वायर लेना पड़ेगा आपको, है ना। देन यहाँ पे हम बात करेंगे तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, x² प्लस y² को छोड़ा, इस y का किया तो 1 माइनस यहाँ पे क्या होगा सुन, y को छोड़ेंगे इसका करेंगे तो ये 2y आ जाएगा डिवाइडेड बाय सुन x² प्लस y² का होल स्क्वायर इंटू जी आएगा, है ना। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी ग्रेडियंट ऑफ f डिवाइडेड बाय माइनस का 2xy डिवाइडेड बाय x² प्लस y² का होल स्क्वायर, एंड ये 2y² जाएगा तो सुनिए आएगा x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर। सुन यहाँ पे हमारे पास i आ जाएगा, यहाँ पे j आएगा। अब आपसे बोला जा रहा है सुन 8 0,1, तो बेटा जहां पर भी x है वहां पे 0, जहां y है वहां पे 1 रख दीजिए, है ना। तो बेटा इसका जो ग्रेडियंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा सुन, ग्रेड ऑफ f, जहां पर x है वहां 0 रख रहे हैं तो 0i, और यहाँ पे हम 1 रख रहे हैं तो बेटा माइनस का j आ जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो सुन 0i माइनस यहाँ पे j आ रहा, एंड r वेक्टर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है ना। तो बेटा ये आएगा हमारे पास √3/2i एंड प्लस का 1/2 j आएगा। सुन जब i डॉट i करेंगे तो 0 आएगा और j डॉट j करेंगे तो सुन ये माइनस का 1/2, तो सुन इसके डायरेक्शन डेरिवेटिव की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सुन कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, ग्रेड f इज एन वेक्टर इन द डायरेक्शन इन विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव अकर। अगर आपको कभी भी मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करी जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। सुन अगर आपको मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करे तो भैया जो भी हमारे पास ग्रेडियंट आया उसका आप क्या कर लीजिए सुन, मॉडुलस निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट, है ना। द ग्रेड एफ इज द नॉर्मल वेक्टर। अगर आपको नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो भी आपको ग्रेड एफ ही निकालना है, क्लियर है। अगर दो हमारे पास दे रखे सरफेसेस उनके बीच का एंगल निकालना तो बता दिया मैंने कैसा आप एंगल निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट कैसा लगा आपको लेक्चर, आगे और भी बाकी है क्वेश्चंस, पर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये पहला लेक्चर था जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का था। इस प्रकार से बाकी पूरा का पूरा लेक्चर सीरीज आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सभी टॉपिक आपको मिलने वाले हैं वीडियो में, साथ में उनके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, डीपीपी मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस गेट 2025 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोर्स के अंदर, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फूरियर सीरीज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। स्टूडेंट इसकी जो प्राइस है वो 999 है, पर अभी हम लॉन्च प्राइस में इसको 499 में आपको दे रहे हैं। स्टूडेंट अगर आप इंजीनियरिंग बीटेक के फर्स्ट ईयर में हैं और आप आने वाले भविष्य में गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोर्स को ले लेना चाहिए आपको, क्योंकि आप इंजीनियरिंग में M1 M2 M3 पढ़ते हैं तो साथ साथ में अगर आप उसकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी सीख जाएंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सुन हमारा जो कोर्स है इसको बाय कर सकते हैं। वैसे गेट एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो लास्ट में बना रखा है, वो आप देख सकते हैं ITEP पे, एंड आपको एंड स्क्रीन पे दिख जाएगा
कैसे मैथ्स कैर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना उसका वीडियो भी आपको नजर आ जाएगा। इसमें गेट एग्जाम के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लगभग 15 मार्क्स का वेटेज रहता है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी रैंक बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो सुन आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। बाकी फिर आगे क्वेश्चंस देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, गेट में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन, फाइव इज इक्वल टू 2xz माइनस वाई स्क्वायर। आपको पॉइंट दे रखा है 132 और यहां पे आपको मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो सुन, जब भी मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात आती है तो हम जानते हैं मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास होता है सुन मोड ऑफ ग्रेड एफ, है ना। कुछ नहीं करना आपको, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना और उसका मोड ले लेना। खैर यहाँ पे हम फाइव है तो सुन यहाँ पे हम 5 का ग्रेडियंट ले लेंगे। अब आप बोलोगे सर ग्रेडियंट ऑफ 5 कैसे लेंगे, तो सुन यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ 5 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास डेल 5 होती है, मतलब आई डेल बाय डेल एक्स और 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, जे डेल 5 बाय डेल वाई एंड के डेल 5 बाय डेल जेड हो जाएगा। सुन आई 5 को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सुन ये 2z आ जाएगा, प्लस जे इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सुन माइनस का 2y आ जाएगा, एंड के इसको z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x आ जाएगा। तो सुन यहाँ पे अगर बात करी जाए तो ग्रेडियंट ऑफ 5 की वैल्यू जो होगी वो 2zi माइनस 2yj एंड 2xk हो जाएगा। और से बोला जा रहा कि यहाँ पे पॉइंट दे रखा है 132, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ग्रेडियंट ऑफ 5 एट 1,3,2, तो सुन यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो जहां पर भी z वहां 2 रखेंगे तो ये आएगा 4i, यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का 6j और यहाँ पे x की जगह रखेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा 2k। तो 4i माइनस 6j प्लस 2k इज द आंसर। तो सुन हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुन अगला क्वेश्चन भी अगेन डायरेक्शन डेरिवेटिव पे आया हुआ है कि आपको यहाँ पे दे रखा है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3yz और आपको यहाँ पे दे रखा है i प्लस जे माइनस 2k इस डायरेक्शन में निकालना और इस पॉइंट पे निकालना है। तो जब भी हमारे पास किसी का भी डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना होता है, देखो मैक्सिमम का अलग होता है, पर अगर आपको किसी डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे इसका जो भी हमारे पास डायरेक्शन दे रखा उसका हम यहाँ पे ए कैप कर देंगे। खैर सुन यहाँ पे u दे रखा है तो 5 की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन u हो जाएगा, राइट। तो ये आएगा हमारे पास u डॉट ए। हम क्या करेंगे सुन u हमारे पास गिवन है, हम सबसे पहले यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ u निकालेंगे, दैट इज डेल u। ये आएगा i डेल बाय डेल एक्स u प्लस j डेल बाय डेल y ऑफ u प्लस k डेल बाय डेल z ऑफ u हो जाएगा। नाउ इसको u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सुनिए आएगा 2xi, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3zj और u को z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 3yk आ जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे सुनिए यहाँ पे जो भी हमारे पास पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट पर हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे। तो पॉइंट हमारे पास दे रखा है 2, माइनस 1, 4, जहां पर भी x है वहां पे 2 रखेंगे, जहां पर y है वहां पे माइनस 1 रखेंगे और जहां पर z वहां 4 रखेंगे तो सुनिए माइनस का 12j एंड ये हमारे पास आएगा सुन y की जगह माइनस रखेंगे तो ये 3k आ जाएगा। नाउ अब हमें क्या करना है, इससे डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव का फार्मूला ये होता है, ग्रेडियंट की वैल्यू हमने निकाल दी, दैट इज 4i माइनस 12j एंड प्लस का 3k और जो भी डायरेक्शन है वहां पे हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, दैट इज i प्लस जे माइनस 2k और यूनिट वेक्टर में यहाँ पे क्या होता है सुन इसका स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सुन यहाँ पे जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो i डॉट i 1 होता है तो 4, j डॉट j हमारे पास 1 होगा तो माइनस 12 एंड माइनस का 6 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास रूट 6 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 और 6 18 में से 4 गया तो इस सुनिए माइनस का 14 अपॉन रूट 6 विल बी द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी हमारे पास यहाँ पे इसी प्रकार से हो रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शनल f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इन द डायरेक्शन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एट द पॉइंट 1,1। सुन जब भी हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है और यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट दे रखा है वो यहाँ पे गिवन है, पर डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे दे रखे सुन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और नॉर्मल है ना, क्या बोल रहा है डायरेक्शन नॉर्मल टू द कर्व। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इसकी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी और ये नॉर्मल दे रखा है। तो जब भी हमारे पास नॉर्मल की बात होती है तो वो हमारे पास होता है सुन ग्रेडियंट ऑफ जो भी हमारे पास यहाँ पे दे रखा है ना, मान लीजिए इसको आप 5 मान लीजिए तो ये हमारे पास 5 है, तो हम क्या करेंगे इसका ग्रेडियंट निकालेंगे और वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है। तो सुन यहाँ पे हम करेंगे तो अब क्या करेंगे सुन हम जानते हैं जो भी हमारे पास फंक्शन दे रखा है, अगर मैं 5 की बात करूं तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे क्या होता है सुन आई इंटू डेल बाय डेल एक्स इंटू 5
प्लस जे इंटू डेल बाय डेल वाई इंटू फाइव, और z तो है नहीं तो बस इतना ही काफी है। अब क्या करो, उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये आएगा 2xi प्लस ये आएगा 2yj, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। अब चूंकि नॉर्मल वेक्टर और पॉइंट हमारे पास यहाँ पे 1,1 दे रखा है, तो यहाँ पे ये रख देंगे 1,1, तो सुन ये आएगा 2i प्लस 2j, तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसकी डायरेक्शन होगी। अब हमें क्या करना है, सुन इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है, जो भी फंक्शन दे रखा है उसका ग्रेडियंट, और जिस डायरेक्शन में, तो हमें नॉर्मल की डायरेक्शन, तो इसका यहाँ पे यूनिट वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है। हम क्या करेंगे, सुन ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे, है ना। तो ये आएगा ग्रेडियंट ऑफ एफ, सॉरी क्योंकि एफ हमारे पास ये रहेगा, तो आई डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस जे डेल एफ बाय डेल वाई हो जाएगा ना। तो स्टूडेंट आई इंटू एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव एंड जे इंटू वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो सुन ये आएगा 6y, है ना। पॉइंट हमारे पास दे रखा है 1,1, तो सुन ग्रेडियंट ऑफ एफ एट 1,1 हमारे पास आएगा स्टूडेंट 2i प्लस 6j हो जाएगा। ये वैल्यू उठा के आप यहां रखेंगे, तो सुन हमारे पास डायरेक्शन डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2i प्लस 6j, और जो भी हमारे पास नॉर्मल दे रखा है वो यहां रख देंगे 2i प्लस 2j, और इसका यूनिट वेक्टर है, तो सुनिए 4 प्लस 4 हो जाएगा, राइट। अब हम यहाँ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो i डॉट i 1 होता है, तो ये 4 आएगा, प्लस ये 6 इंटू 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये आएगा हमारे पास √8। तो सुन हमारे पास ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16 अपॉन √8। चाहो तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, 16 इंटू 2√2, तो ये दैट इज 8 बाय √2 हो जाएगा, या फिर हम इसको 4√2 भी लिख सकते हैं। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी प्रकार का है। आपसे बोला जा रहा है, ये गेट 2018 में पूछा गया, फाई हमारे पास ये दे रखा है, पॉइंट हमारे पास ये दे रखा है, और डायरेक्शन हमारे पास ये दे रखी है। यहाँ पे स्टूडेंट आई गिवन है, तो आपको इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको इसको सॉल्व करना है। इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो सुनिए आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि एक जैसा ही क्वेश्चन है। सुन ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे हमारे पास आर गिवन है, दैट इज xi प्लस yj प्लस z के, जहां पर आर की वैल्यू हमारे पास अगर स्केलर है तो ये होती है, राइट। तो आपसे बोला जा रहा है कि फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉग मॉड आर गिवन है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो ग्रेडियंट होगा फाई का वो क्या होगा। तो यार मैं आपको बताना चाहता हूं, सुन जब भी हमारे पास इस प्रकार का प्रश्न दे रखा है तो हम क्या करेंगे, सुन आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ फाई, है ना, या इसको हम ग्रेड फाई बोल सकते हैं। तो ग्रेड फाई इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ फाई प्लस जे डेल बाय डेल वाई ऑफ फाई प्लस के डेल बाय डेल जेड ऑफ फाई, है ना। ये हमारे पास वैल्यू हो जाता है ना, ठीक है भाई। डेल का वैल्यू होता है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड इंटू फाई, तो फाई अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फाई हमारे पास ये दे रखा है, तो इसमें ये आएगा आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ लॉग आर, है ना, प्लस जे डेल बाय डेल वाई ऑफ लॉग आर प्लस के डेल बाय डेल जेड ऑफ लॉग आर। अब आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि ये आर है, ये हमारे पास ये गिवन है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास गिवन है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेटा मैंने इसको स्क्वायर कर दिया। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो स्टूडेंट यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, जो आर है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो यहां पे इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 2x हो जाएगा। मतलब डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास x बाय आर आएगी। इसी प्रकार से अगर जब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये y बाय आर आएगा। इसी प्रकार से जब इसको z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये z बाय आर आ जाएगा। सुनिए सब वैल्यू उठा के हम यहां रखेंगे। आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इस पे काफी अच्छा काम यूट्यूब पे भी कर रखा है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो log r का होगा 1 अपॉन r इंटू डेल आर बाय डेल एक्स। इसी प्रकार से यहाँ होगा j 1 अपॉन आर डेल आर बाय डेल वाई। इसी प्रकार से यहाँ पे k 1 अपॉन आर डेल आर बाय डेल जेड हो जाएगा। इस सुन यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे। तो सुन यहाँ से हमारे पास डेल फाई की जो वैल्यू आ रही, ये 1 अपॉन आर तो कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे हम रखेंगे एक्स बाय आर वाई बाय आर। तो सुन ये आएगा आई एक्स बाय आर प्लस जे वाई बाय आर प्लस के जेड बाय आर हो जाएगा। सुनिए आर को भी बाहर निकाल दीजिए आप, तो ये 1 अपॉन आर स्क्वायर होगा। सुनिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के जो होता है ये आर वेक्टर होता है, तो आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन इसका आंसर होगा। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर जो होता है वो आर स्क्वायर होता है, तो आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर विल बी द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन, मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। सुन गेट 2020 में पूछा गया, आपसे पूछा जा रहा है कि एफ हमारे पास है, पॉइंट ये दे रखा है और आपको इस डायरेक्शन में इसका डेरिवेटिव निकालना है। सुन मैं आपको चलो बता देता हूं, फिर भी ये हमारे पास दे रखा है, तो सुन इसका जो डायरेक्शन डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन ग्रेडियंट ऑफ एफ, और जो भी हमारे पास डायरेक्शन दे रखी है उसका ए वेक्टर हो जाएगा। मैं आपको सीधा बता रहा हूं, सुन यहाँ पे इसका ग्रेडियंट निकालना है, तो आई इंटू, मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ साइड में, है ना। सुन अगर आपको इसका ग्रेडियंट निकालना है ना, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ, तो आई इंटू एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसका,
दैट इज वाई जेड, जे इंटू वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एंड के इंटू इसका जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब हमारे पास जो पॉइंट दे रखा है वो पॉइंट यहाँ पे रख दीजिए। पॉइंट हमारे पास दे रखा है दैट इज -1 1 एंड 3। जब यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 3i, यहाँ रखेंगे तो सुन ये आएगा माइनस का 3j, और यहाँ रखेंगे तो सुन ये आएगा माइनस का k, है ना। ये पॉइंट उठा के यहाँ रख दीजिए। जैसे ये पॉइंट रखेंगे ये सुन यहाँ पे गेट के अंदर इस टॉपिक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो यार ये आपको ध्यान देने की, सुन इसका यूनिट वेक्टर लेंगे तो ये आएगा i माइनस 2j एंड प्लस का 2k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुन इसका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास क्या होगा, सुन आई डॉट आई वन दैट इज 3 एंड जे डॉट जे भी हमारे पास 1 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड के डॉट के हमारे पास हो जाएगा डिवाइडेड बाय रूट 9। सुन 6 और 3 9 में से 2 गया तो ये सुन आएगा 7/3। सो सुन हमारे पास 7/3 विल बी द आंसर। सो सुन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी ऐसा कैसे ही नया कुछ नहीं इसके अंदर। सो सुन क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारे पास u वेक्टर दे रखा है दैट इज 2x कैप y कैप एंड 2z कैप। अगर इस प्रकार से दे रखा है 2i प्लस j प्लस 2k ही है एक तरह से, है ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर तो i j के हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि आपको दे रखा है कि ये हमारे पास क्या है सुन अलोंग द x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो i होता है, y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो j होता है, और z एक्सिस के अलोंग जो होता है वो हमारे पास k होता है। तो एक्चुअली अगर हम बात करें तो u जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास ये दे रखा है दैट इज u वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 2k। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, बाकी तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है f का इस पॉइंट पे, और अलोंग u वेक्टर मतलब इसके अलोंग आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। मींस डायरेक्शन डेरिवेटिव का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट वो हमारे पास होता है सुन ग्रेडियंट ऑफ f इनटू जो भी डायरेक्शन दे रखी है उसका हम यहाँ पे क्या कर देंगे सुन u कैप निकाल देंगे। अब आपको क्या करना है सुन जो भी हमारे पास f दे रखा है इसका ग्रेडियंट यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो सुन ग्रेडियंट ऑफ f का मतलब होता है i इंटू एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो सुन x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 2 अपॉन एक्स वाई एंड फिर हमारे पास एक्स वाई का y होगा तो सुन y से y कैंसिल तो 2/x आएगा। सुन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। तो सुन ये आएगा 2/x, है ना, और यहाँ पे x और आ रहा है, माफी चाहूंगा सुन, तो ये हमारे पास आएगा सुन, ये भी हमारे पास आएगा 3/x आएगा ना, तो ये 3/x आएगा प्लस j इंटू इसी प्रकार से हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सुन y के रेस्पेक्ट में वहां पे भी आ जाएगा ये 2/y एंड यहाँ पे हमारे पास ये आएगा 1/y, है ना। अब हम करेंगे सुन z के रेस्पेक्ट में, तो z के रेस्पेक्ट में यहाँ पे आएगा 1/z, सुन यहाँ पे आएगा 3/z आ जाएगा। क्लियर है? अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, सुन ये आएगा 5i/x प्लस 3j/y प्लस 4k/z आ जाएगा। और पॉइंट दे रखा है 1,1,1। तो हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एट 1,1,1 बटा 1 1 रखेंगे तो ये आएगा 5i प्लस 3j प्लस का 4k। सुन निकाल लेते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा सुन 5i प्लस 3j एंड प्लस का 4k, और जो भी आपके पास डायरेक्शन दे रखी है उसका यूनिट वेक्टर ले लीजिए दैट इज 2i प्लस j प्लस 2k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ये आएगा 4 प्लस 1 प्लस 4, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम जानते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू आई डॉट आई वन होता है तो ये 10 आ जाएगा। सुन ये हमारे पास 3 आएगा और ये हमारे पास 8 आएगा डिवाइडेड बाय यहाँ 3, तो 8 और 18 और 3 21 दैट इज 21/3। सो 7 विल बी द आंसर। सुन यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सुनिए गेट की जो भी सीरीज है मुझे लगता है आपको हेल्प कर रही होगी, जहां पर मैंने आज आपके सामने वेक्टर कैलकुलस के जो डिफरेंशिएशन है स्केलर पॉइंट फंक्शन का वो मैंने आपको सिखाया। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइवर्जेंट एंड कर्ल के बारे में, तो बना रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।